कुछ ही पलों में भारत इतिहास रचने वाला है चंद्रयान 3 के द्वारा। आइए इससे जुड़े सारी जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आइए जानते हैं। सोवियत यूनियन लूना 24 के बाद आज तक कोई भी देश सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाया, सिर्फ चाइना को छोड़कर। 2013 में चाइना ने चेंज ई 3 को और 2018 में चेंज ई 4 को सक्सेसफुल लैंड करवाया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसे लगभग 23 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में, जबकि हाल ही में लूना 25 अगस्त 10 को लॉन्च हुआ रशिया के द्वारा। उसे मात्र 6 दिन लगेंगे चांद की ऑर्बिट में पहुंचने में, क्योंकि चंद्रयान 3 स्लोअर और मोर ग्रेजुअल ट्रैजेक्टरी पाथ का फॉलो कर रहा है, जबकि अमेरिका, चाइना और रशिया ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम ये प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारी बजट हॉलीवुड के साइंस फिक्शन मूवी से भी कम होती है। चंद्रयान 3 तीन पार्टों में डिवाइड है। पहला लैंडर, दूसरा propulsion मॉड्यूल, तीसरा रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल अर्थ से चंद्रमा की ओर जाने में मदद करेगा और दूसरी तरफ लैंडर और रोवर 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में जाने के लिए मदद करेगा। लैंडर के पास दो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये डिवाइस हेल्प करेगा थर्मल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने में। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये डिवाइस हेल्प करेगा मून के मेंटल और क्रस्ट पार्ट को स्टडी करने में। LV-M3-M4 व्हीकल स्पेसक्राफ्ट की मदद से चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि श्रीहरिकोटा इंडिया में सिचुएटेड है। पर सवाल ये उठता है, यहाँ पर चंद्रयान 3 को वहां पर से क्यों लॉन्च किया गया? जहां पर चंद्रयान 3 की मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, वहां से इसे क्यों लॉन्च नहीं किया गया? इसके पीछे काफी मजेदार साइंटिफिक रीजन है। श्रीहरिकोटा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, जो एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है सैटेलाइट को लॉन्च करने में। सैटेलाइट लॉन्चिंग में ईस्ट की तरफ अर्थ का रोटेशनल स्पीड काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण रॉकेट को एडिशनल वेलोसिटी मिलता है, जिससे हमारा एनर्जी कंजप्शन कम होता है। और दूसरा, श्रीहरिकोटा के नजदीक बे ऑफ बंगाल है। अगर कोई सा भी मिसगाइड हुआ रॉकेट पे, तो वो बे ऑफ बंगाल पे जा गिरेगा, ना कि पॉपुलेशन वाले एरिया पे, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है लाइवलीहुड पर। इसलिए श्रीहरिकोटा से ही हर सैटेलाइट को इंडिया लॉन्च करता है। चंद्रयान 3 को वहां पर लैंडिंग करवाने की कोशिश की जा रही है ISRO साइंटिस्ट के द्वारा, जहां तक आज तक कोई भी देश पहुंच नहीं पाया। जी हाँ, साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंड करेगा हमारा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को लैंड कर सकता है हमारा चंद्रयान 3। मगर 23 अगस्त को क्यों? लैंडिंग डेट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, और 23 अगस्त को चंद्रमा में दिन की शुरुआत होगी और चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। हमारा सैटेलाइट चंद्रयान 3 मून का एक ही दिन सरवाइव कर सकता है, यानी अर्थ का सिर्फ 14 दिन। क्योंकि चंद्रयान 3 में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, वो सारे सोलर बेस्ड पार्ट है। उन्हें हीट एनर्जी चाहिए अपना काम को करने के लिए। वो सिर्फ हमें सूरज प्रोवाइड कर सकता है, और रात के समय -100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चंद्रमा में ठंड होती है, जिसके कारण सैटेलाइट पे लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जम सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से ISRO साइंटिस्ट ने 23 अगस्त को लॉन्चिंग करने का फैसला बताया है। अगर 23 को लैंड नहीं हुआ हमारा चंद्रयान 3, तो इसे 24 को लैंड करवाने की कोशिश की जाएगी। मगर 24 को भी लैंड नहीं होता है हमारा चंद्रयान 3, तब इसे पूरे एक महीने का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ISRO कभी नहीं चाहेगा 24 के बाद चंद्रयान 3 को लैंड करवाना। रीजन तो साफ है, जो मैंने आपको पहले बताया। कहा जा रहा है साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंड करेगा हमारा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट पोलर रीजन में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिलेक्टेड रीजन चंद्रयान 3 के लिए
68 डिग्री साउथ एल्टीट्यूड है, लेकिन यह लैंडिंग अब तक का किसी भी लैंडिंग से सबसे आगे है। आने वाले समय में भी इक्वेटोरियल रीजन पे काफी ज्यादा लैंडिंग होगी। इसके पीछे दो रीजन है। नंबर वन तो ये इक्वेटोरियल रीजन पर सूरज की रोशनी का ज्यादा आना, और दूसरी बात तो ये है इस रीजन पर काफी ज्यादा चांसेस है पानी का मिलना। पर चंद्रयान 3 का पर्पस क्या है? नंबर वन पर्पस तो ये है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना लूनर सरफेस पर, जिससे किसी को भी हानि ना हो और लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाए। दूसरा पर्पस यह है डेमोस्ट्रेट करना रोवर का मूव करना लूनर सरफेस पर। रोवर एक छोटी सी कार की तरह होता है जो मून के सरफेस पे चलता है। उस पर पहले से प्रोग्रामिंग के जरिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है कैसे कार्य करना है। तीसरा पर्पस यह है टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि उन जगहों पर रिसर्च करना जो हमारे लिए पहले से अननोन थे। जैसे कि हम सब जानते हैं अर्थ पर पानी कैसे बना और ये कैसे बरसते हैं, लेकिन हम नहीं जानते मून पर भी पानी है, क्या वहां पर भी बारिश होती है। इन सारी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना और रिसर्च करना ये कहलाता है इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं आईएसआरओ के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है लैंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लैंडर के वेलोसिटी को 30 किलोमीटर हाइट से फाइनल लैंडिंग कराना और स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल डायरेक्शन पे करना, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है। ये मिस्ट्री को आईएसआरओ कैसे सॉल्व करेंगे, आईएसआरओ ने इसे सीक्रेट रखा है।